20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट पद की शपथ ली और ऐसा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप 100 ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन करने वाले हैं जिससे न ही सिर्फ ग्लोबल स्टॉक मार्केट, ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी, बल्कि पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल सकती है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आई एम नॉट अ डिक्टेटर एक्सेप्ट डे 1, यानी पहले दिन वो डिक्टेटर वाले डिसीजन लेंगे। और उनकी बातों से ये पता चलता है कि वो सबसे पहले डिसीजन लेने वाले हैं डिपोर्टेशन का। अपनी एक स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं सबसे पहले दिन लार्जेस्ट डिपोर्टेशन प्रोग्राम लॉन्च करूंगा। Except for day 1, meaning I want to close the border. डिपोर्टेशन मतलब जो भी इलीगल तरीके से अमेरिका में रहते हैं, यानी घुसपैठिया, उनको हम अमेरिका से बाहर निकाल फेंकेंगे। और उनका ये भी कहना है कुछ मुस्लिम कंट्रीज के सिटीजन हैं उन पर हम ट्रेवल बैन लगा देंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए H1B वीजा, जो कि आपको लगता है अमेरिका में जॉब करने के लिए। उनका साफ साफ ये कहना है कि हम H1B वीजा को और स्ट्रिक्ट कर देंगे। अमेरिका में जो इंडियन IT कंपनी है वो जनरली इंडियंस को हायर करती है, लेकिन अगर H1B वीजा हार्ड हो गया तो वो इंडियंस को हायर नहीं कर पाएंगे और उनको मजबूरी हायर करना पड़ेगा अमेरिकन्स को, जो कि ट्रम्प चाहते हैं। और अमेरिका वाले कम सैलरी में जॉब नहीं करते हैं, उनको सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी इंडियंस के कंपैरिजन में। तो इससे क्या होगा, IT कंपनीज का रेवेन्यू भी बहुत इंपैक्ट होगा, उससे उनका प्रॉफिट भी कम हो सकता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डिसीजन ट्रंप लेने वाले हैं वो है क्रूड ऑयल से रिलेटेड, क्योंकि ट्रंप ने एक स्पीच में कहा है आई वांट टू ड्रिल ड्रिल ड्रिल, And I want to drill. That's यानी क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। ये इंडिया के लिए एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि इंडिया क्रूड ऑयल ज्यादातर इंपोर्ट करता है। और ये भी कहा जा रहा है कि क्रूड ऑयल की प्राइस 50% तक कम हो जाएगी। अरे 50% छोड़ो, अगर 10% तक भी कम हुई तो भारत के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। तीसरा डिसीजन जो ट्रंप ले सकते हैं वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। ट्रंप ने बोला है जो भी बाइडेन सरकार के टाइम पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे इंसेंटिव्स दिए हैं वो सबको मैं बंद कर दूंगा। हालांकि मुझे इस पे डाउट है, क्योंकि ट्रंप के सबसे अच्छे दोस्त थे एलोन मस्क, और एलोन मस्क की कंपनी है टेस्ला जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाती है, और ट्रंप के जीतने में एलोन मस्क का बहुत बड़ा हाथ है। इसके अलावा ट्रंप ने कहा है ड्रिल बेबी ड्रिल, मतलब वो क्रूड ऑयल की प्राइजेस को कम करने वाले। अगर क्रूड ऑयल की प्राइजेस कम हो गई तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ऑलरेडी खतरा हो जाएगा। लेकिन एक बात तो साफ है, अमेरिका जो डिसीजन लेता है अल्टीमेटली सभी देशों को वो डिसीजन फॉलो करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट डिसीजन जो ट्रंप ले सकते हैं वो है क्रिप्टो करेंसी पर। जैसे भारत में हम गोल्ड रिजर्व करते हैं, वैसे ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि वो बिटकॉइन को रिजर्व करेंगे। और ये एक सबसे बड़ा रीजन है, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई, और साथ ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना खुद का ट्रंप कॉइन लॉन्च किया है और ट्रंप कॉइन की भी प्राइस लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बाद ट्रंप डिसीजन ले सकते हैं टैरिफ पर, क्योंकि ट्रंप का साफ साफ कहना है वो एंटी चाइना है। तो चाइना से जो गुड्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं उसमें कम से कम 60% टैरिफ लगा सकते हैं। इसके अलावा ये हो सकता है कनाडा और मेक्सिको से जो गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं उसमें एटलीस्ट 25% टैरिफ लगा दे, और सारी कंट्रीज पर उनका बोलना है कि हम मिनिमम 10% टैरिफ लगा सकते हैं। इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट है भारत के लिए। अगर चाइना का माल अमेरिका में महंगा हो गया तो भारत इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकता है अमेरिका में बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स। तो ये भारत की इकोनॉमी के लिए एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में शुरुआत हुई है, अब देखते हैं आगे आगे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप क्या डिसीजन लेते हैं। 8th पे कमीशन, 8वें वेतन आयोग को मोदी जी ने मंजूरी दे दी है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ, आप उसको देख सकते हो। ऐसे ही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल CA रौनक अग्रवाल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।